हेलो क्लास सेकेंड। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ आपने देखा होगा। अभिभावकों से निवेदन है कि पाठ्य पुस्तकें जो पुरानी हैं, कहीं पर अगर व्यवस्था हो सकती है तो आप कर लें। अगर किसी बालक को, किसी बच्चे को कोई समस्या है तो कृपया संपर्क करें। वैसे आप ऑनलाइन जो पीडीएफ होती हैं उसे भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास सेकेंड का कक्षा 2 का पहला चैप्टर एक कविता है जिसमें एक ऊंट के बारे में बताया गया है कि एक ऊंट का जीवन कैसे होता है, कहाँ पाया जाता है। ऊंट चला, किस प्रकार से कवि ने ऊंट के संचरण को अपनी कल्पनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के सम्मुख रखा है, हमारे सामने पर रखा है। तो पहले मैं चाहूंगा कि हम इस कविता को सस्वर वाचन करें। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि विभिन्न चित्रों के माध्यम से, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आपने ऊंट के चित्र को देखा होगा। चाहे चलचित्र के माध्यम से देखा होगा, चाहे स्थिर चित्र के माध्यम से देखा होगा कि ऊंट किस प्रकार चलता है। ऊंट एक रेगिस्तान का जानवर है। बहुतायत में यह वहीं पाया जाता है। ऊंट हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, हम लोग और आप लोग पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ऊंट यहाँ का जानवर नहीं है। आपको उन जानवरों के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आप इस कार्य को जरूर करेंगे। हमारे आसपास आप कौन कौन से जानवर देखते हैं और कौन से जानवर बहुतायत में पाए जाते हैं। रेगिस्तान, अभी ऊंट की जब बात हो रही है तो ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर बारिश बहुत कम होती है। आपने राजस्थान का नाम सुना है? राजस्थान हमारे देश का एक राज्य है जो कि जिसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो रेगिस्तानी है। रेगिस्तान से होने का तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है जहां पर बहुत कम पानी की मात्रा पाई जाती है। ये जैसे हम कहें कि बारिश भी बहुत कम होती है, पानी की अल्प मात्रा होती है, और रेत, आपने देखा बालू देखी होगी आपने, वो बालू जगह जगह बालू होती है। हमारे यहाँ जैसे कि हम देखते हैं खेतों में ज्यादा मिट्टी होती है, मिट्टी हम अपने आसपास ज्यादा देखते हैं, तो वहां पर मिट्टी की जगह पर बालू होता है। तो ऊंट ने अपने आप को किस प्रकार उस बालू, आपने जब आप खेलते होंगे, आपने कभी कभी बालू में खेलते होंगे, बालू में खेलने में बड़ा आनंद आता है बच्चों को, आप लोगों को बड़ा आनंद आता होगा। फिर आपको डांट पड़ती है मम्मी की, पापा की कि भाई बालू में मत खेलो, बालू इधर उधर फैल जाएगी। जब आप बालू में खेलते हैं तो आपके पांव बालू के अंदर धंस जाते हैं, और आप ठीक, अगर आपको कहें कि आप बॉल खेलिए या क्रिकेट खेलिए तो आप बालू में क्रिकेट या बॉल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बॉल भी वहीं धंस जाएगा, आपके पांव भी वहीं धंस जाएंगे। लेकिन ऊंट देखिए किस प्रकार तेजी से सरपट बालू में चला जाता है। बालू में वो तुरंत बहुत अच्छी तरह से चलता है, दौड़ता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि
ऊंट की जो आकृति है किस प्रकार की है, ऊंची आकृति। हमने कहा कि उसका जो साइज होता है, उसका जो आकार होता है वो ऊंचा होता है, छोटा नहीं होता है। कुत्ते के आकार का या बिल्ली के आकार का नहीं होता है, ये इतना ऊंचा होता है। हम कहेंगे कि कितना ऊंचा, हम कहेंगे कितना ऊंचा ऊंट, तो कितना ऊंचा आप अनुमान लगाएं, आप मुझे बताएं। आप फोन करके भी मुझे बता सकते हो कि सर जी हम बताएंगे कि ऊंट कितना ऊंचा हो सकता है। आपके प्रश्न अभ्यास में भी ये प्रश्न होगा शायद कि ऊंट कितना ऊंचा। तो कक्षा की दीवार जैसी उतनी, जितना कक्षा की दीवार है उतना, या हाथी जितना, या पेड़ जितना, पीपल के पेड़ जितना। तो आपको उसका सही सही आकार का अनुमान लगाकर आपको बताना है। जब ऊंट चलता है तो हिल डुल करके चलता है, इस प्रकार से चलता है, हिल डुल करके चलता है। और इसकी जो गर्दन होती है ये काफी ऊंची होती है। इसकी पीठ भी, पीठ में आपने देखा होगा, पीठ में इसके बीच में कुबड़ होता है, तो इसकी जो पीठ होता है काफी ऊंचा होता है। तो जब भी ये चलता है तो अपनी कुबड़ ऊपर करके, इसकी जो कुबड़ है वो काफी ऊंची उठ जाती है। अभी मैंने कहा कि बालू है, तो अभी यहां लिखा हुआ बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। अक्सर जो ऊंट का उपयोग लाया जाता है वो बोझ ढोने के काम, जिस प्रकार से हमारे यहाँ आपने देखे होंगे घोड़े, खच्चर, ये हमारे बोझ ढोने का कार्य करते हैं। तो रेगिस्तान में बोझ ढोने वाला जो मुख्य रूप से जो जानवर है वो ऊंट ही है। अधिकांश बोझ को ढोने का जो कार्य करवाया जाता है वो ऊंट से करवाया जाता है। लेकिन आपने ये देखा कि भाई, आपने अभी सुना कि बालू में आसानी से चला नहीं जाता, लेकिन ऊंट ऐसा जानवर है कि उसने अपने आप को इस प्रकार ढाला है कि वो रेगिस्तान में आसानी से सरपट दौड़ता है, चलता है। उसके जो पांव होते हैं वो गद्दीनुमा होते हैं, चौड़े होते हैं, ताकि वो जमीन में, बालू में आसानी से न धंस पाए। फिर आगे लिखा हुआ कि जब थककर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। अब कोई भी बोझ ढोने वाला जो जानवर होगा, हम भी कोई बोझ ढोएंगे तो हमें थकान लगेगी। इसी प्रकार जब ऊंट को थकान लगती है तो उसको भी आराम की आवश्यकता होती है, उसको बैठना होता है। लेकिन एक कहावत है, आपने सुनी होगी अपने मम्मी से, अपने पापा से, या अपने दोस्तों से, या अपने समाज में, कि पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा। ये ऊंट का पता नहीं होता है कि किस करवट, करवट का मतलब है कभी कभी आप जब सोते हैं कभी इस हाथ के करवट सोते हो, कभी जब आपका ये हाथ थक जाता है तो कभी कभी आप पलट करके इस हाथ के बल सो जाते हो, तो इसे ही करवट कहते हैं। अभी ये इस करवट बैठेगा या इस करवट बैठेगा, ये ऊंट, क्योंकि जो उसकी जो ऊंचाई है, ऊंट की जो ऊंचाई है उसके आधार पर अनुमान लगाना जरा कठिन हो जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बता सकेगा कौन भला, यानी कि यही बात कही गई है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कोई नहीं बता सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो आपने इस, जैसे कि हमने आपको कल इस पाठ को लिखने, इस कविता को लिखने के लिए दिया, आपको किसी भी प्रकार की कोई मात्रात्मक अशुद्धि नहीं करनी है। इसको अच्छी तरह से आपको टेक्स्ट करना है, लिखना है और इस कविता को सस्वर याद करना है। सभी बच्चे अपना जो सस्वर वाचन है, हम फोन करके हम बच्चे को पूछेंगे कि बताइए और सुनाइए, इस कविता को सुनाइए, हमें सुनाइए, फोन पर सुनाइए, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और आपसे पूछ भी सकते हैं आप कि आप जरा इस कविता को रिसीट करें। इसका जो अभ्यास होगा, हम इसके अभ्यास को दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके सामने पर रखेंगे, लेकिन पहले आप सभी को इस कविता को लिख करके हमें भेजना होगा। थैंक यू।